ये कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी 3 कंडीशन है आप सेटिस्फाई कर देते हो। कंडीशन नंबर 1 क्या है, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो या फिर एजेपी हो। ठीक है, क्या हो आप, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। थर्ड पॉइंट ये कहता है आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है। तो अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो आपके ऊपर कंसेप्ट लग जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन, और उस केस में टैक्स कैलकुलेट करने का ये स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टैक्स निकालोगे, अपना एग्रीकल्चरल इनकम ले लोगे, नेट अपनी जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम है आप वो लोगे, उसमें आप साथ में ऐड कर दोगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। दोनों ही इनकम को जोड़कर आप क्या करोगे, इनके ऊपर टैक्स निकालोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप टैक्स निकालोगे, एग्रीकल्चरल इनकम, नेट एग्रीकल्चरल इनकम लोगे, प्लस कर दोगे उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब ये बीईएल क्या होगी, अगर आप ऑल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कैटेगरी वाले इंडिविजुअल हो। अदरवाइज अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बीईएल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उनके ऊपर टैक्स निकालो। देन आपका क्या करोगे थर्ड स्टेप में जो आपने सेकंड स्टेप और ये फर्स्ट स्टेप दोनों का आप डिफरेंस लोगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका थर्ड स्टेप में फाइनल टैक्स आ जाएगा। अब इस फाइनल टैक्स में चेक करोगे आपका अगर कोई रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिबेट मिल जाएगी, या फिर अगर सरचार्ज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सरचार्ज लग जाएगा। नॉर्मली बीकॉम या बीबीए लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपकी नॉर्मली रिबेट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही होती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो टैक्स निकल कर आया अगर रिबेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिबेट को माइनस कर दोगे और उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा उसमें आप ऐड करके चलोगे 4% का एचईसी, और फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल आपके पास ये आपकी टैक्स एबिलिटी निकल आएगी, जिसे आप राउंड ऑफ करके चलोगे नियरेस्ट टू द मल्टीपल ऑफ। ठीक है,